imperative. So imperative means, and why do we use imperative? Basically to give advice. To give advice, instruction, request, और commands. और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिखाए थे, तो आपने एग्जांपल्स में एक चीज़ नोटिस करी कि सारे एग्जांपल्स जो थे वो सारे स्टार्ट हो रहे थे वर्ब से। जैसे श्राइबन जी, योरन जी, मार्किरन जी, वो सारे किससे स्टार्ट हो रहे थे? वर्ब से। Verbs. यस, सो बिगिंस विद अ verb. Okay. Then ends with this mark, imperative. और बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? When you are directly talking to one or more person, talking to one or more person. इम्पेरेटिव का यूज़ आप कब करते हो? जब आप एक पर्सन से बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन से, जैसे कि यू में बात कर रहे हो आप में, तुम में, या फिर आप ज़्यादा से बात कर रहे हो, यू ऑल में बात कर रहे हो। सो इम्पेरेटिव सिर्फ 3 फॉर्म से ही बनता है, ओनली 3 फॉर्म से। जैसे मैंने आपसे कहा कि या तो आप फर्स्ट पर्सन से बात कर रहे हो या ज़्यादा से बात कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप ही शी इट थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो, नहीं, 1 पर्सन या उससे ज़्यादा। तो फिर अब आप मुझे बताओ, अगर हम यू वाली फॉर्म में जाते हैं, कौन सी वाली फॉर्म में? यू। तो जो इशमिश इश दू एर ऐसी होते हैं, इसमें यू की कितनी फॉर्म्स होते हैं, मतलब कितने यू वाले होते हैं? दो सर। Do. टू, और जी। जी, एक और Here. होता है, यस, ईयर। एक ईयर। ईयर हो जाता है ना, दू जी ईयर। ईयर का मतलब क्या हो जाता है? यू ऑल। तो एक तो आपका हो गया, एक आपका हो गया सिंगुलर। टू क्या होता है? सिंगुलर और नॉट फॉर्मल। सिंगुलर और Informal. इनफॉर्मल, यस। फिर ईयर आपका हो गया प्लूरल बट इनफॉर्मल। एंड जी, जी आपका हो गया सिंगुलर प्लूरल फॉर्मल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्मल, जी हमेशा फॉर्मल होता है। सब क्या बात है आपको याद रखनी है? देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, दू में होते हैं, इन दू वी हैव, इन दू वी हैव टू चेंजेस, इन दू वी हैव टू चेंजेस। अब सिंपल लिखो, दो टू चेंजेस, ईयर वन चेंज, एंड जी जीरो चेंज। अब ये वन चेंज, टू चेंज, जीरो चेंज, इसका मतलब क्या है? सी, in Z form where there is zero change,
जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. इन Z form we write both conjugation and subject. हम conjugation और subject दोनों लिखते हैं Z form में. ठीक है, इन Z form. आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा था मार्केरियन Z, तो वहाँ पे मार्केरियन भी था और Z सब्जेक्ट भी था. बट इन ईहर फॉर्म, ईहर फॉर्म में we only write the conjugation. ये हो गया वन चेंज. वन चेंज क्या हुआ इसमें कि हमने सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया. सब्जेक्ट इज ओमिटेड मतलब आप सब्जेक्ट को नहीं लिखते हो ईयर फॉर्म में. ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो अब आप गैस करो कि डू फॉर्म में क्या हो सकता है. डू फॉर्म में जैसे दो चेंजेस है तो दोनों चेंज क्या हो सकते हैं? गैस करो. conjugation और यस subject yes. In do form we neither write conjugation nor subject. डू फॉर्म में ना ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना ही कॉन्जुगेशन. तो कितने चेंज हो गए? 2 चेंजेस हो गए ना. सब्जेक्ट भी ओमिट कर दी और वर्ब भी ओमिट कर दी, कॉन्जुगेशन भी. इसमें 1 चेंज हो गया, इसमें 2 चेंज है और इसमें 0 चेंज. डोंट वरी, मैं इसको एग्जांपल्स और क्लियर करूंगा. अब देखो एग्जांपल देता हूं मैं आप सबको मैंने एक इम्पैरेटिव का एक सेंटेंस बोला कि डू दी होमवर्क. क्या इस सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट है? नो नहीं सर. है ना. एक सिंपल मेरा कमांड है ना ये आप लोगों से कि डू दी होमवर्क. क्या मैंने मेंशन करा है किरण डू दी होमवर्क, या मैंने मेंशन करा मजर डू दी होमवर्क, या रूही करण डू दी होमवर्क, या मैंने बोला यू डू दी होमवर्क? मैंने तो कुछ नहीं बोला. एक सिंपल मैंने आपको ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है. अब आपको करना है कि ये कमांड मैंने सबको दिया है, जी वाली फॉर्म से दिया है, या फिर मैंने ये ईयर वाली फॉर्म को दिया है, या फिर मैंने डू वाली या सिंगल को दिया है. सो अगर जी वाली फॉर्म मैंने सबको दिया है और उसमें दिया है किसमें, फॉर्मल में, रिस्पेक्ट से, तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? माखन जी हाउस दी हाउस ऑफ काबा. ये आपका हो गया जी फॉर्म जिसमें कोई चेंज नहीं है, वर्ब वगैरह सब्जेक्ट सब लिखा. फिर ईयर फॉर्म आती है. ईयर फॉर्म में कॉन्जुगेशन क्या होती है ईयर के अकॉर्डिंग? subject to omit ओके, कॉन्जुगेशन क्या होती है ऐसे? मार्क ईयर आएगा यहाँ पे. the house of तो ईयर को कर देंगे हम ओमिट. सो मार्क्ड दी हाउस ऑफ काबा. आउट ऑफ काबा.
Then do form which has two changes. So पहले आप assume कर लो कि do के according माखन की conjugation क्या होती है, कर ली? Yes. अब उसमें से क्या आपने क्या ऐड करा था conjugation में? st. ST. अब st को रिमूव कर दो तो क्या रह गया? Mark. Mark. तो क्या हो जाएगा? Mark. Mark Mark. the house of The The house house. of God. the house of Kaaba. Got it? Okay. एक और read the book. रीड द बुक ईहर से बनाओ और दू से बनाओ. याद रखना लेजन इज अ इर्रेगुलर वर्ब. लेजन एक इर्रेगुलर वर्ब है. रीड द बुक. डन. Yes. ओके. Done, sir. ओके. तो किरण पहले में क्या आएगा? Lesson या the Das book. या लेजन जी दास बुक. सेकंड में क्या आएगा? मजर Lest das book. स्पेलिंग. Lest LEST यस LEST लेस्ट. das book. Das bush. लेस्ट दास बुक. Book. लास्ट में क्या आएगा करण दूफ वाली फॉर्म में? Lest das book. स्पेलिंग. LEI नहीं LIES. LIES das book. LIES दास बुक. यहाँ पे सबने क्या लिखा था दू के आगे? ये थोड़ा सा है. दू के आगे सबने क्या लिखा था? लीजी लिखा था या कुछ डिफरेंट लिखा था? ली लिखा था सर, सिर्फ ली. Please. ST नहीं. सिर्फ ली लिखा था. Lee. LIE. Yes, LIE. sir. ओके. अगर हमने सिर्फ टी रिमूव करा, अगर हम ऐसे ली में छोड़ देते ना तो ली ना ही कोई प्रोनाउंसिएशन हो पाती, ना ही कोई इसका मतलब निकल पाता. कोई समझ नहीं पाता कि ली दिस बुक क्या होता है. तभी हमने सिर्फ टी रिमूव करा और एस लगे रहने दिया. अब इसका मीनिंग है कि लीस दास बुक. ओके. Okay sir. Okay, sir. फॉर प्रोनाउंसिएशन सॉफ्टर एंड क्लियर वी डिडंट रिमूव एस. अगर हम एस रिमूव कर देते तो ली क्या होता है वो डजंट मेक सेंस. दैट्स व्हाई लीस दास बुक. सो इर्रेगुलर वर्ब्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. रेगुलर वर्ब्स तो बहुत इजी होती है. ओके. अब कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है.
सबसे पहला कि आप मोडाल वर्ब के साथ इंपैरेटिव नहीं बना सकते। मोडाल verbs are not used in imperative. Got it? मोडाल वर्ब को इंपैरेटिव से नहीं बना सकते। और अब एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको मुझे बताना है कि ये कैसे होगा। ये एक्सेप्शन है। जैसे एग्जांपल ये आपको मैंने दिया, वर्क फास्ट। वर्क फास्ट। अब आपको इसे जी से बनाना है, ईयर से बनाना है एंड डू से बनाना है। टू वर्क क्या होता है? व्हाट इज टू वर्क? अर्बाइट Arbeiten. अर्बाइटन, ठीक है। हाँ, अर्बाइटन। तो बनाओ इसे। सो जी से क्या बनेगा रूही? Arbeiten Sie schnell? Arbeiten Sie schnell, okay. ईयर से क्या बनेगा? मजर। arbeitet sie Arbeitet Sie? sorry arbeit sie Arbeit Sie? ईयर से क्या बनेगा मजर? Arbeit sie जी कैसे आ जाएगा ईयर वाली फॉर्म में? नॉट गेटिंग द पॉइंट। हाँ हाँ arbeit schnell अर्बाइटेट शैनल, क्योंकि अर्बाइट किससे एंड हो रहा है? टी से एंड हो रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन सॉफ्टर बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? ई ऐड करते हैं ना। ओके, yes अब दू की बताओ मुझे आप, किरण, क्या बन सकती है? Sir, Arbeit schnell. अर्बाइट, अर्बाइट आएगी। ओके किरण, डू की फॉर्म क्या होती है अर्बाइट में? Sir, ST लगता है। एस टी लगता है या फिर साथ में ई भी आता है? ई नहीं आता। ये आता है। अर्बाइट टेस्ट होता है ना, अर्बाइट टेस्ट। अगर मैं एस टी लगा दूंगा तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम? अर्बाइट्स्ट। अर्बाइट्स्ट बोलेंगे इसे, अर्बाइट्स्ट। EST आता है सर। यस, ई एस टी आता है। किरण, जब भी कोई वर्ब टी डी जेड एस से एंड होती है ना, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन सॉफ्टर बनाने के लिए हम ई ऐड करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अब हम एस टी रिमूव करेंगे और ई लगा रहेगा उसमें। तो क्या हो जाएगी? अर्बाइटर्स्ट। Arbeit schnell. इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंड मी द होमवर्क, या सेंड मी द होमवर्क, तो क्या हो जाएगी वो? सेंड मी द होमवर्क जी की फॉर्म क्या हो जाएगी? जी की फॉर्म क्या हो जाएगी उसमें करण, सेंड मी द होमवर्क में? जी फॉर्म में सर क्या होगी? सेंड को क्या कहते सेंड को कहते हैं सेंडन। हैं सेंडन जी दी हाउस ऑफ गाबा सेंडन जी मियर द हाउस ऑफ गाबा।
दू फॉर्म ईयर फॉर्म क्या होगी रूही? Send, send it, Yeah, send it. send it, uh, Mia send it, Mia, the House of Gaba. और मदर ईयर फॉर्म डू फॉर्म क्या होगी? Send it. Send it. Dear. डियर या Sorry. मियर? Send it. Send it. House of God. The house of. सेंडर Send मियर the. द हाउस ऑफ काबा। Send me. Okay. मैं बोला सेंड मी, तो सेंडर मियर द हाउस ऑफ काबा। ओके, गॉट इट। जब भी याद रखना, जब भी कोई वर्ब टी डी एस जेड से एंड हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा ई लगाते हैं। तो इम्पैरेटिव में हम सिर्फ एस टी रिमूव करते हैं, दो फॉर्म में ई लगा रह जाता है। गॉट इट, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब एक और थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जो और चीज़ आपको लर्न रखनी है, वो है स्पेशल इम्पैरेटिव फॉर्म। स्पेशल इम्पैरेटिव फॉर्म, इम्पेरेटिव फॉर्म्स। ओके, स्पेशल इम्पैरेटिव फॉर्म किसकी होती है? हेल्पिंग वर्ब्स की, जाइन की और हाबन की। जाइन की स्पेशल इम्पैरेटिव फॉर्म होती है जी के साथ। कैन यू गेस क्या हो सकती है? जायन होती है, जायन। ईहर के साथ जाइड होती है और डू के साथ जाई होती है, जाई। ये स्पेशल इम्पैरेटिव फॉर्म है। ओके, हाबन की क्या हो सकती है जी के साथ? हाबन ही होती है। ईहर के साथ हास्ट, Past, यस। और डू के साथ हाब होती है। past. सो ये होती है स्पेशल इम्पैरेटिव फॉर्म ऑफ जाइन एंड हाबन। तो अब आप सारे मेरे को ये बना के दो, बी क्वाइट और हैव पेशेंस। मैंने आपको ऑर्डर दिया बी क्वाइट और हैव पेशेंस, तो मुझे बना के दो जी ईयर दू से आप सारे।
यस यस मजर कुछ कह रहे हो? ओके डन gemacht gemacht Kiran Ruhi Mazhar Yes, sir. तो जी का बताओ यस यस किरण सर इसमें जाइन वाली यूज होनी थी ना, बी क्वाइट। यस बी क्वाइट में जाइन वाली होगी क्योंकि टू बी क्या होता है जाइन होता है ना यस वही यूज होगी सो क्या लिखा फिर आपने सर जायन जी रूही ओह सॉरी करेक्ट जायन जी रूहिश सेकंड में क्या लिखा है आपने क्या नाम है आपका मजर Side Ruhish. जायद Right Ruhish. रूहिश ओके एंड थर्ड में क्या लिखा है आपने रूही Zai Ruhish. जाहिर रूहिश जी में क्या लिखा है आपने किरण haben Sie Geduld haben Sie Geduld ईयर में क्या लिखा है आपने मजर Hast Geduld. hast Geduld दो में क्या लिखा है आपने रूही Hab Geduld. hab Geduld so this is imperative for you ये था imperative का टॉपिक any doubt in this topic No, sir. नो सर ओके मजर आपको Yes, sir. so take the screenshot then Done. 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 gemacht यस सर Enough. Yes, sir.